ये फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग नया टॉपिक आज हम लोग चालू करने वाले हैं, जो हमारा रॉक्स है। इससे पहले हम लोग वॉल्केनिज्म पढ़ चुके हैं, अब हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक रॉक्स के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन रॉक्स का और क्लासिफिकेशन उसका जान के आज वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग जो रॉक्स क्लासिफिकेशन है, यानी कि रॉक्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज इसके बेसिक्स और क्लासिफिकेशन का बस नाम जानेंगे कि कितने पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि रॉक्स क्या है। तो रॉक्स क्या है, तो रॉक्स के बारे में समझते हैं। तो अराउंड 2.5 बिलियन ईयर एगो व्हेन द अर्थ वाज इन मोल्टन स्टेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2.5 बिलियन ईयर एगो पहले अर्थ जो है वो मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में था। ठीक है, जब धीरे धीरे मोल्टन मैग्मा के फॉर्म था, उसके बाद इट बिगेन टू कूल, ये जब ठंडा होने शुरू किया, जैसे समझ सकते हैं ये हमारा अर्थ है और ये पूरा मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में है। इसको ऐसे समझिए, 2.5 बिलियन ईयर अगो पहले ये पूरा मोल्टन मैग्मा था, यानी कि ये मैग्मा था, एकदम हॉट लावा था, मैग्मा था, समझ सकते हैं। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ कूलिंग, तो इसका पहले आउटर सरफेस कूल होता है। आउटर सरफेस जो कूल होके हमारा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो जब आउटर स्टार्टेड, द आउटर सरफेस यहाँ होगा, आउटर सरफेस स्टार्टेड टू सॉलिडिफाई लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसे कि जानते हैं अर्थ का जो सरफेस का सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जब 2.5 बिलियन ईयर एगो जब अर्थ मोल्टन मैग्मा में था, और जब ये थोड़ी समय बाद जब ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, तो पहले इसका आउटर सरफेस सॉलिडिफाई हुआ, जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बना। और यही अर्थ क्रस्ट कई रॉक को कंपोज करता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट कई रॉक से बनता है, एंड द सम ऑफ द अर्लीस्ट रॉक। और यही जो अर्थ क्रस्ट है, इसको बोल सकते हैं कि रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले प्राइमरी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी रॉक्स क्या फॉर्मेशन, कैसे रॉक्स होते हैं, जिनका मोल्टन मैग्मा जब अर्थ था धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ, तो अर्थ का जो क्रस्ट बना, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा से जो अर्थ का क्रस्ट बना और जो उससे रॉक्स बने, उसको हम लोग अर्लीस्ट रॉक बोल सकते हैं या प्राइमरी रॉक्स बोल सकते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है वो कई रॉक्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया हो। अब अच्छे समझते हैं कि व्हाट आर द रॉक्स, रॉक्स रियली रॉक्स है क्या, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th-10th में एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में। तो इसी एलिमेंट से कंबाइन होकर हमारा मिनरल बनता है, और यही फीचर फाउंड इन रॉक, और यही मिनरल्स हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स हम लोग पढ़े थे, उसी एलिमेंट से हमारे मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो मिनरल्स हैं वो हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं। तो इससे हम लोग रॉक की एक डिफिनीशन देखते हैं कि रॉक कैन बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स इन अ सॉलिड फॉर्म। यानी रॉक एक सॉलिड फॉर्म में कई एक या एक से अधिक मिनरल से बना हुआ है। तो रॉक्स दो या दो से अधिक या एक से अधिक मिनरल्स को मिला के बना हुआ है, जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है सॉलिड्स में ही हो, तो ये सॉफ्ट रॉक भी हो सकता है, ये हार्ड रॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो वन सॉलिड फॉर्म ही समझिए कि रॉक्स जो होते हैं, जो रॉक होते हैं मेनली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और रॉक से एक या एक से अधिक मिनरल से बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि रॉक्स क्या होते हैं। रॉक्स एक या एक से अधिक मिनरल से बने होते हैं। रॉक हार्ड भी हो सकते हैं और रॉक सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल देख सकते हैं ग्रेनाइट जो रॉक है वो हार्ड है, सॉफ्ट स्टोन जो है वो सॉफ्ट है। और रॉक्स के कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे गैब्रो रॉक जो है हमारा ब्लैक कलर का है, क्वार्टजाइट जो है हमारा मिल्की वाइट का है। और रॉक का डिफरेंट कंपोजिशन नहीं होता कि सेम कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स सभी रॉक्स में पाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कॉमन होते हैं सभी रॉक्स में, जिनका नाम है फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज। तो फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज जो है वो बहुत मोस्ट कॉमन मिनरल है रॉक्स में। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। तो रॉक्स है क्या, रॉक्स एक या एक से अधिक मिनरल से बना हुआ सबस्टेंस है। ठीक है, रॉक्स उसको कहते हैं जब एक या एक से अधिक मिनरल से मिलके बनता है, तो उसे हम लोग रॉक कहते हैं। और रॉक्स में मेनली कौन से मिनरल पाए जाते हैं, सभी रॉक्स में मेनली फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज, और अलग अलग मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कॉमनली सभी रॉक्स में पाए जाते हैं।
ठीक है। अब इन्हीं रॉक्स हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इनका अप्लाई कहाँ होता है, इनका एप्लीकेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो रॉक्स होते हैं ये मिनरल से बने होते हैं, तो यानी कि रॉक से जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ मिनरल्स भी हमें, रॉक से हम लोग मिनरल्स निकाल सकते हैं। तो मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक, जैसे कि हम लोग जानते हैं, दैट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेम मिनरल्स है, सभी जगह सेम रॉक्स है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और यही चीज़ हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ रॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है किस तरह से, दो तरीके से। एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जैसा कि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स में भी मिनरल्स हैं, ये एक तरह के मिनरल चीज समझ सकते हैं। तो मिनरल्स और रॉक्स, समझ रहे हैं, रॉक्स से मिनरल से मिलके रॉक्स बनता है। तो रॉक्स हमारे, जैसे जैसे रॉक्स में हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल्स पाए जाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो जो रेयर अर्थ मेटल है चाइना में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एक्सपोर्टर ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसीलिए चाइना जो है ये एक्सपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर को, हाईटेक प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है, समझ लो, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कौन, चाइना, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल्स मतलब समझ सकते हैं मिनरल्स, कुछ उस तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी की इफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी इफेक्ट पहुंचाता है रॉक्स में जो मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं। और रॉक्स जब ब्रेक होता है तो सॉइल बनता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है। तो रॉक्स हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करेगा और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा। आशा करता हूँ ये दोनों आपको इस दो लाइन से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी रॉक्स की स्टडी को हम लोग पेट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है, पेट्रोलॉजी कहते हैं रॉक्स की स्टडी को। तो ये हमारा रहा कुछ बेसिक नॉलेज फॉर द रॉक्स, रॉक्स के बारे में। आशा करता हूँ रॉक्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, हम लोग रॉक्स को कितने भाग में क्लासीफाई या डिवाइड करते हैं। तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग रॉक्स को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा इग्नियस रॉक है, दूसरा हमारा सेडिमेंट्री, तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये रॉक्स का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जाने हैं, नॉलेज लिए, गेन किए किसके बारे में, रॉक्स के बारे में। और रॉक्स को समझ गए कि रॉक्स एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर बना होता है। और इसमें कॉमनली फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज कॉमनली मिनरल्स पाए जाते हैं सभी रॉक्स में मेनली, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको बेसिक नॉलेज रॉक्स के बारे में पता अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आए होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों से वीडियो। धन्यवाद।